Good morning. Sorry, not good morning. Good evening. Good evening. Namaste and Jai Hind. गुड इवनिंग, नमस्ते एंड जय हिंद. हाँ मोदी जी, आज आज छुट्टी कर दो, मोदी जी आने वाले हैं. ओके, फिर तो आज मुझे क्विज कंडक्ट करना चाहिए था. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद. आज हम लोग ईडियम्स करेंगे. 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ. ठीक है, चलिए अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर देंगे फटाफट और देखते हैं कितने बच्चे हैं जो ये क्विज करेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं. क्लास कंटिन्यू करें, चलो. अच्छा, तब तक आपको मैं बता दूं, जब तक सभी स्टूडेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं मैं एक बार बता दूं. कंप्लीट एनडीए इंग्लिश का बैच मेरा 29 जून से शुरू हो चुका है. सॉरी, क्लास की टाइमिंग क्या है? क्लास की टाइमिंग क्या है? एनडीए यूट्यूब पर हम पढ़ते हैं सुबह 10 बजे. सुबह 10 बजे एनडीए यूट्यूब पर करते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद हम प्लस कोर्स में मिलते हैं. प्लस कोर्स में 1:30 बजे मिलते हैं. 1:30 से लेके 3 बजे तक, 1:30 से 3 हम प्लस कोर्स, पेड कोर्स है ये. ठीक है, सो यहाँ पर हम अनअकैडमी प्लस कोर्स पर मिलते हैं. अनअकैडमी का ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लेंगे. फिर उसके बाद अभी 4 बजे हम लोग आप लोगों से मिले, जहाँ पे एयरफोर्स रिलेटेड टॉपिक्स हम करेंगे. और फिर उसके बाद में शाम को 7 बजे स्पेशल क्लास होती है. आज स्पेशल क्लास नहीं है, लेकिन यूजुअली शाम को 7 बजे हमारी स्पेशल क्लास होती है जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए. ठीक है, चलो 100 स्टूडेंट्स एक बार आ जाने दो, सेंचुरी मार जाने दो, फिर उसके बाद में हम शुरू करते हैं. ऑल द कैडेट्स रिपोर्टिंग. कैडेट कुलदीप गायकवाड़. आज का क्लास देश के नाम, बहुत ही बढ़िया, शानदार. मैम आंधी आएगी, आंधी आएगी, बाहर आने वाली होगी. चलो 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 फटाफट अपने दोस्तों से शेयर करो. एटलीस्ट 100 स्टूडेंट्स यार, सेंचुरी वाला नंबर तो बन जाए. फिर उसके बाद में शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी, जहाँ पे हम ईडियम से पढ़ने वाले हैं. ठीक है, 98 हो गए हैं. चलिए फटाफट शुरू करते हैं. अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देंगे, सभी के साथ में शेयर कर दो फटाफट, सभी स्टूडेंट्स से शेयर कर देंगे. यस, सो ये प्लस कोर्स मैं आपको बता रही थी. ये प्लस कोर्स में अगर आपको एनरोल करना है, कंप्लीट एनडीए इंग्लिश बैच है ये. 60 क्लासेस का बिल्कुल सटीक आपका 2 महीने में कवर करने वाला बैच है ये. ठीक है, 60. चलो अब वॉइस आ जाएगी, अब वॉइस आ जाएगी. यस, चलिए. सो 114 स्टूडेंट्स हो गए हैं. अब हम वोकैबुलरी की क्लास अपनी शुरू कर सकते हैं. ईडियम्स करेंगे हम आज. और डू नॉट फॉरगेट to apply this code SOMAN10 whenever you are doing any transaction on an academy for all the defense courses. Okay, चलिए. सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखिए. ब्लैक शीप, ब्लैक शीप का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय ब्लैक शीप? आपका आंसर बताएंगे आप मुझे. व्हाट इज द आंसर हियर? आप मुझे आंसर बताएंगे. ब्लैक शीप.
चलिए, सो योर आंसर्स, ब्लैक शीप का आंसर क्या है? अ कॉस्टली आइटम, अ डार्क शाइनी ऑब्जेक्ट, अनवर्दी पर्सन, अनवर्दी मतलब नालायक, नालायक पर्सन इन अ फैमिली और ग्रुप, किसी परिवार में या किसी समूह में जो नालायक पर्सन होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? ब्लैक शीप कहेंगे, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा? हमारा यहाँ पे आंसर होगा एन अनवर्दी पर्सन इन अ फैमिली और ग्रुप, परिवार के नाम पे कलंक है, नालायक है, तो उसको क्या कहोगे? उसको कहोगे ब्लैक शीप, ठीक है। यस, उसको क्या कहेंगे हम? ब्लैक शीप कहेंगे। अगला क्वेश्चन, सी आई टू आई, व्हाट डू यू मीन if I say that दोनों भाई, the two brothers do not see eye to eye, the two brothers do not see eye to eye, इसका मतलब क्या है? see eye to eye का मतलब क्या है? सहमत होना। see eye to eye का मतलब होता है सहमत होना। दोनों भाई एक दूसरे से eye to eye नहीं देखते हैं। यहाँ पे आंख से आंख मिलाना मीनिंग नहीं है, यहाँ पे मतलब है सहमत होना। सो यस, सी आई टू आई का मतलब है अग्री करना। वेरी गुड। सो आर आंसर इज ऑप्शन बी, आर आंसर इज ऑप्शन बी। सी आई टू आई का मतलब होता है एक दूसरे से सहमत होना, अग्री करना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैड ब्लड, व्हाट डू वी मीन बाय बैड ब्लड? अगर किसी के बीच में बैड ब्लड है आपस में, द टू फ्रेंड्स हैव बैड ब्लड between them, the two friends have bad blood between them, तो आपका आंसर क्या होगा? बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? बैड ब्लड का मतलब होता है नफरत, एक दूसरे के प्रति बुरी भावना, इल फीलिंग्स। वेरी गुड। सो हमारा आंसर है एक दूसरे के प्रति बुरी भावना या इल फीलिंग। वेरी गुड। सो हमारा आंसर यहाँ पे है ऑप्शन बी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वंस हार्ट ऑन वंस स्लीव, अपनी स्लीव पर अपना दिल लेके चलना मतलब क्या? Wear one's heart on one's sleeve. What do you mean by this? Wear one's heart or one's sleeve. अपने sleeves पर अपना हार्ट लेके चलना। सी का मतलब क्या है? अनफेथफुल, मतलब जो धोखेबाज हो, अनफेथफुल, जो लॉयल नहीं है, जो फेथफुल नहीं है, जो वफादार नहीं है, उसे हम कहते हैं अनफेथफुल। सस्पिशन का मतलब क्या है? बच्चे मुझे बताएंगे यहाँ पे सस्पिशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्पिशन? ओके ओके, जहाँ पे जरूरत होगी वहां पे मैं ऑप्शंस डिस्क्राइब करूँ, आपको डिटेल में बता दूंगी, ठीक है। सस्पिशन का मतलब बताएंगे बच्चे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्पिशन? यस, वेरी गुड। अगले वाले का आंसर सी है, सी नहीं बी, सी है, ठीक है। यहाँ पे डाउट, वेरी गुड। सस्पिशन का मतलब होता है संदेह, शक, ठीक है। डाउट, संदेह, शक, वेरी गुड, ठीक है। वेयर वंस हार्ट ऑन वंस स्लीव, अगर आप अपना दिल अपने स्लीव्स पर पहन के लेके चल रहे हो, मतलब आप अपनी सभी फीलिंग्स, दिल में क्या होती है? फीलिंग्स होते हैं, स्लीव्स पर जो चीज रखोगे वो सबको दिखेगा। इसका मतलब ये कि आप सभी को अपने फीलिंग्स दिखा रहे हैं। आपके मन में जो कुछ भी है, आपके फीलिंग्स जो कुछ भी है, वो सभी सभी को आप दिखा रहे हैं। शो वंस फीलिंग्स, शो वंस फीलिंग्स। अगला क्वेश्चन, dog in the mango, what do you mean by dog in the mango? dog in the mango का क्या मतलब है? Just give me one more minute.
ओके, सो आंसर बताएंगे. डॉग इन द मैंगो. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉग इन द मैंगो? अ पर्सन हु इज नॉट, अ पर्सन हु इज नॉट लाइक्ड बाय अदर्स. कोई ऐसा पर्सन जो दूसरों को पसंद नहीं है. अ पर्सन हु इज नॉट लाइक्ड बाय द अदर्स. अ पर्सन हु हाउंडर्स. अ पर्सन हु पुट्स हिमसेल्फ इन डिफिकल्टी ऑन अकाउंट ऑफ अदर पीपल. और अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग समथिंग यूजलेस टू हिमसेल्फ. यस, वेरी गुड. जिसको हम कहते हैं हिंदी में रंग में भंग डालने वाला. ठीक है, रंग में भंग डालने वाला. हम कहते हैं ना कि खुद तो एंजॉय नहीं करता है, दूसरों को भी एंजॉय नहीं करने देता है. आप बचपन में ऐसा करते हैं, कोई गेम आपका ऐसा शुरू हुआ है जो आपको नहीं पसंद है, या टीवी पर कोई ऐसा चैनल लग गया जो आप नहीं चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? टीवी बंद करना शुरू करते हैं, रिमोट लेके इधर उधर भाग जाते हैं, या जो भी है उसको आप तंग करते हैं. आपका फ्रेंड, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके कजिन्स जो भी है, आप उनको तंग करते हैं. ठीक है, सो just 1 minute. ओके, यस, आंसर. सो जिसे पसंद नहीं किया जाता, अ पर्सन हु हाउंडर्स, अ पर्सन हु पुट्स हिमसेल्फ इन डिफिकल्टी ऑन अकाउंट ऑफ अदर पीपल. दूसरों की वजह से खुद को जो मुसीबत में डाल देता है, दूसरों के लिए और दूसरों की वजह से. ठीक है, जो खुद को मुसीबत में डाल देता है. या अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग समथिंग यूजलेस टू हिम. आपके काम की अगर कोई चीज नहीं है तो आप दूसरों को भी एंजॉय नहीं करने देंगे. ठीक है, आप दूसरों को भी एंजॉय नहीं करने देंगे. ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो गया? अ डॉग इन द मैंगर. ठीक है, ओके, चलिए. रंग में भंग डालने वाले को हम कह सकते हैं, रंग में भंग डालने वाला कौन होता है? डॉग इन द मैंगर होता है. रंग में भंग डालने वाला डॉग इन द मैंगर होता है. स्टिक टू वंस गन्स. व्हाट डू वी मीन बाय स्टिक टू वंस गन्स? व्हाट इज द आंसर हियर? स्टिक टू वंस गन्स. यस, मैंगर इज द प्लेस जहां पे डॉग्स रहते हैं. ठीक है, मैंगर इज द प्लेस जहां पे डॉग्स रहते हैं, उसको हम कहते हैं मैंगर. ठीक है, आंसर बताएंगे. स्टिक टू वंस गन्स. स्टिक टू वंस गन्स, वेरी गुड. आपका आंसर है यहाँ पे ए, मेंटेन वंस स्टैंड अंडर अटैक. सो हमारे जो डिफेंस पर्सनल्स होते हैं, हमारे जो डिफेंस पर्सनल्स होते हैं, जब दुश्मन अटैक करता है तो वो क्या करते हैं? वो अपनी पोजीशन छोड़ के भाग जाते हैं या अपनी पोजीशन पर बने रहते हैं? अपनी पोजीशन पर बने रहते हैं. ठीक है, तो वही है स्टिक टू वंस गन्स. वहां पे हमारे डिफेंस पर्सनल्स अपने गन्स को चिपक जाते हैं. जान चली जाएगी लेकिन हम यहां से हिलेंगे नहीं, दुश्मन को आने नहीं देंगे. ठीक है, तो स्टिकिंग टू वंस गन्स मतलब अगर हमला हुआ, अगर अटैक हुआ तो अपनी पोजीशन उस वक्त बनाए रखना. मेंटेन वंस स्टैंड. मेंटेन वंस स्टैंड अंडर अटैक, उसको हम बने रहना, बिल्कुल बने रहने को हम कहते हैं स्टिक टू वंस गन्स. ठीक है, अगला क्वेश्चन. टू मिस द बोट, व्हाट डू वी. अच्छा, ऑप्शंस भी एक बार बता देते हैं. सस्पेक्ट समथिंग मतलब किसी चीज पर शक होना. सस्पेक्ट समथिंग मतलब किसी चीज पर शक होना. टू मेक समथिंग फेल मतलब किसी चीज को नाकामयाब बना देना. मेक समथिंग फेल का मतलब होता है किसी चीज को नाकामयाब बना देना. बी सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट रहना. बी सेटिस्फाइड यानी कि संतुष्ट रहना. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन. टू मिस द बोट, आंसर क्या होगा? टू मिस द बोट. मिस द बोट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस द बोट? टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, अवसर खो देना. टू फील लोनली यानी कि अकेला महसूस करना. टू एक्ट लाइक अ कावर्ड यानी कि डरपोक की तरह व्यवहार करना. टू स्विम इन अ रिवर, पानी में तैरना. सो यस, आपका आंसर है टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, अवसर खो देना. टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, अवसर खो देना. टू मिस द बोट का मतलब है
चलिए कंटिन्यू करें। चलो चलो, आई एम बिहार नहीं बोलते हैं बेटा, हम कहते हैं आई एम फ्रॉम बिहार, मैं बिहार से हूं। आप कहना चाहते हैं मैं बिहार से हूं, ये नहीं कि मैं बिहार हूं। ठीक है, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलो चलो फटाफट वापस आ जाओ, फटाफट आ जाओ। यस, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या है? ब्लू ब्लड का मतलब क्या है? ब्लू ब्लड का मतलब क्या है? What is the meaning of blue blood? Something costly या be an aristocrat? Blue blood का मतलब क्या है? Something costly और an aristocrat? B और C में बच्चे बहुत गड़बड़ करेंगे। B और C में बच्चे बहुत गड़बड़ करेंगे। आंसर है आपका ऑप्शन बी। आंसर है आपका ऑप्शन बी। समथिंग कॉस्टली अ वाइट एलिफेंट होता है। वाइट एलिफेंट समथिंग कॉस्टली होता है। वाइट एलिफेंट समथिंग कॉस्टली होता है। ठीक है, वाइट एलिफेंट इज समथिंग कॉस्टली। एन एरिस्टोक्रेट, रॉयल, शाही, रॉयल, शाही जो चीज होती है हम उसे कहते हैं ब्लू ब्लड। ठीक है, कोई चीज रॉयल है, कोई चीज शाही है तो हम उसे कहते हैं ब्लू ब्लड। यस, फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, कोई पर्सन जो शाही परिवार से हो, रॉयल फैमिली से हो, एरिस्टोक्रेट हो, तब हम उसे कहते हैं ब्लू ब्लड। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ बैड ब्लड? एक बार मुझे बताएंगे बैड ब्लड का क्या मीनिंग था? एक बार मुझे बताएंगे बैड ब्लड का क्या मीनिंग था? What was the meaning of bad blood? Enmity, दुश्मनी, very good. Enmity, दुश्मनी। ललित, very good, तुम्हें vocabulary याद है। किंगली, शाही, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो ब्लू ब्लड का मतलब होता है शाही, लेकिन बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मनी। ब्लू ब्लड का मतलब होता है शाही, लेकिन बैड ब्लड का मतलब होता है दुश्मनी। एट वंस विट, विट यानी बुद्धि, बुद्धि के बिल्कुल कगार पे आ गए। बुद्धि इतनी छोटी सी है, बुद्धि इतनी छोटी सी है कि बात बात पे बुद्धि के कगार पे आ जाते हैं। मतलब क्या? टोटली कंफ्यूज हो जाते हैं, सूझबूझ खत्म हो जाती है। तो आपका आंसर क्या होगा? टू कंफ्यूज अदर्स नहीं, एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है कंफ्यूज हो जाना, भ्रमित हो जाना, पूरी तरीके से भ्रमित हो जाना। सो एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, पूरी तरह से भ्रमित हो जाना। ठीक है, एयरफोर्स के सारे क्लासेस के टाइम, एयरफोर्स के क्लासेस बेटा आपके 4 बजे से शुरू होते हैं। अभी 4 से 5 मेरा होगा। ठीक है, इंग्लिश क्लास होगा, 4 से 5 इंग्लिश होगा, फिर 5 से 6 मैथ्स होगा। नीरज बैसला सर लेंगे मैथ्स, और फिर उसके बाद में शैलेंद्र सिंह सर लेंगे फिजिक्स। 6 से 7 फिजिक्स की क्लास होगी आपकी, 6 से 7 फिजिक्स की क्लास आपकी होगी। ठीक है, सो एट वंस विट्स एंड का मतलब क्या होता है? टू बी कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। एट वंस विट्स एंड का मतलब होता है टू बी कंप्लीटली कंफ्यूज्ड, पूरी तरह से भ्रमित हो जाना। आपका आंसर है ऑप्शन सी। इस वोकैबुलरी का भी मैं क्वेश्चन का क्विज बनाऊंगी। ठीक है, एक बार क्विज फॉर्म में देखेंगे कि आप लोगों को आंसर्स याद रहेगा या नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे आप। अगला क्वेश्चन, ईट अ हम्बल पाई। ईट अ हम्बल पाई का आंसर क्या होगा? कंफ्यूज्ड, परप्लेक्स्ड, वेरी गुड। ईट अ हम्बल पाई का आंसर क्या होगा? व्हाट विल बी द मीनिंग ऑफ ईट अ हम्बल पाई? ईट एन नहीं होगा, ये अ है। ठीक है, ईट अ हम्बल पाई, ईट अ हम्बल पाई, ईट अ हम्बल पाई। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका आंसर है ऑप्शन सी। हम कहते हैं ना, सुनो तुम जो भी होगे अपने घर पे होगे। ठीक है, यहाँ पे तुमने गलती की है, अपने घमंड को साइड में रखो और अपनी गलती की माफी मांगो।
तो घमंड को साइड में रखो, एटीट्यूड को साइड में रखो, गलती की है माफी मांगो. सो टू swallow one's pride and apologize for doing something wrong. To swallow one's pride and apologize for doing something wrong. अपनी गलती स्वीकारना, अपने घमंड को, अपने एटीट्यूड को साइड में रखकर अपनी गलती को स्वीकारने को हम कहते हैं टू ईट अ हम्बल पाई. टू ईट अ हम्बल पाई. द नेक्स्ट वन, हमारा फुल मॉक. एवरी सैटरडे हमारा फुल मॉक होता है. एवरी सैटरडे हम फुल मॉक करते हैं एफओस का. ठीक है. अ स्नेक इन द ग्रास. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्नेक इन द ग्रास? अ स्नेक इन द, टू डिफाई अथॉरिटी का मतलब होता है अथॉरिटी की आज्ञा का उल्लंघन करना, अवहेलना करना, बात ना माना, डिसोबे करना. ठीक है. डिफॉल्टर जाट. डिफाई का मतलब होता है डिसोबे करना. ठीक है. सो अ स्नेक इन द ग्रास का क्या मतलब होता है? अ स्नेक इन द ग्रास, ग्रास में छुपा हुआ सांप क्या है? आपका छुपा हुआ एनिमी है. ठीक है. एन अनरिकग्नाइजेबल एनिमी और डेंजर, कोई ऐसा खतरा या कोई ऐसा दुश्मन जो छुपा हुआ है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपके पास ही है, आपके पास ही है, आपके सामने ही है, लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं. एन अनरिकग्नाइजेबल, अनरिकग्नाइजेबल मतलब जिसे पहचान नहीं पा रहे हैं. पॉइजनस स्नेक मतलब जहरीला सांप. सीक्रेट एजेंट, आपको पता ही है सीक्रेट एजेंट का मतलब नॉट अ रिलायबल पर्सन, मतलब जो पर्सन विश्वास पात्र ना हो. नॉट अ रिलायबल पर्सन का मतलब होता है जो पर्सन विश्वास पात्र ना हो. ठीक है. सो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम. अगला क्वेश्चन देखते हैं. टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ. व्हाट डू यू मीन बाय टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ? चलो जल्दी मैराथन करवा देंगे आप लोगों का. ठीक है. एक दिन पहले मैथ्स वाला मैराथन होने दो, देखते हैं आप लोग कितने स्टूडेंट्स को जोड़ते हैं, फिर जल्द ही इंग्लिश का भी मैराथन करेंगे. ठीक है. ठीक है. चलिए. टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ. टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब है भलाई के लिए अच्छा बदलाव लाना. भलाई के लिए अच्छा बदलाव लाना. टू चेंज वंस बिहेवियर, अपना बिहेवियर चेंज करना, अपना बर्ताव चेंज करना. किस लिए? फॉर द बेटर का मतलब है भलाई के लिए, अच्छे के लिए. फॉर द बेटर का मतलब है भलाई के लिए, अच्छे के लिए. टू रीड समथिंग अटेंटिवली मतलब ध्यान पूर्वक कोई चीज पढ़ना. टू रिमेन विजिलेंट, मुझे बताएंगे विजिलेंट का मतलब क्या है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजिलेंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजिलेंट? अपॉलजीज का मतलब है माफी. भास्कर, apologize is a verb, apologies is a noun. apologies मतलब माफियां, apologize मतलब मैं माफी मांगता हूं. ठीक है. one is a verb, the first one is a verb, the second one is a noun. तो आप क्या कहोगे मुझे बताओ? my apologies कहोगे या my apologize कहोगे? Which one is correct? 1 और 2, मैं नंबर लिख देती हूं ताकि ऑप्शंस में कंफ्यूज ना हो. 1 करेक्ट है या 2 करेक्ट है? बताओ. वन करेक्ट है या 2 करेक्ट है? कितने बच्चे 2 आंसर कर रहे हैं? मैंने अभी अभी आपको बताया अपॉलजीज जो है, अपॉलजीज नाउन है. अपॉलजी का प्लूरल बन गया अपॉलजीज. ठीक है. अपॉलजी का प्लूरल बन गया अपॉलजीज. ये नाउन है और इसका वर्ब फॉर्म बदलने आता है ना. तो अपॉलजी का अगर वर्ब बनाने कहा आपको तो आप क्या वर्ब बनाएंगे? इसका वर्ब बनेगा अपोलोजाइज. अपोलोजाइज इसका वर्ब बनेगा. सो करेक्ट कौन सा होगा? 1 2 1 2. बच्चे इतने ज्यादा कंफ्यूज हैं. बेटा मुझे बताओ माय के बाद में हम क्या लिखते हैं? नाउन लिखते हैं या वर्ब लिखते हैं? इसीलिए बेसिक्स पढ़ना जरूरी होता है. इसीलिए बेसिक्स पढ़ना जरूरी होता है. इसीलिए अपनी नींव मजबूत रखना जरूरी होता है. कृतार्थ बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा है.
अब आ गया सबका आंसर 1। वेरी गुड। जब आपके बेसिक्स क्लियर होते हैं बेटा तो आप इसी तरह से कोई गलती नहीं करते हैं। थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया ना, फिर उसके बाद आप अपना आंसर लिख देते हैं। वेरी गुड। सो माय के बाद में हम क्या लिखते हैं? माय के बाद में तो हमेशा नाउन आएगा, वर्ब नहीं लिखते हैं हम, है ना। अब मैंने आपको कहा कि अपॉलॉजीज नाउन है और अपॉलोजाइज वर्ब है, तो बताओ कौन सा करेक्ट है, 1 या 2? राशिद बताओ, क्वेश्चन पूछो, बताओ कौन सा करेक्ट है। बाकी बच्चे बताएंगे 1 करेक्ट है या 2 करेक्ट है। 1 करेक्ट है। माई अपॉलॉजीज, हम कहते हैं माई अपॉलॉजीज मतलब मेरी माफिया, मैं माफी मांग रहा हूं, ठीक है। आई अपोलोजाइज, आई अपोलोजाइज भी कह सकते हैं। अगर आप किसी को सॉरी कहना चाहते हैं, अगर आप किसी को सॉरी कहना चाहते हैं तो आप माई अपॉलॉजीज भी कह सकते हैं। यहाँ पे माय नहीं कहेंगे, माय के बदले आई लिख देंगे तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला जब आई लिख देंगे तो करेक्ट हो जाएगा। तो या तो आप कहेंगे आई अपोलोजाइज मतलब मैं माफी मांगता हूं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं माय अपॉलॉजीज मतलब मेरी माफिया। ओके, क्लियर है एवरीवन? ऑल राइट। सो हमने देखा यहाँ पे टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब है अपने बर्ताव में, अपने बिहेवियर में बदलाव लाना भले के लिए, फॉर द बेटर, अच्छे के लिए, ठीक है। देन टू रीड समथिंग अटेंटिवली। विजिलेंट का मतलब क्या था? विजिलेंट का मतलब था जागरूक, विजिलेंट का मतलब था जागरूक। केयरफुल का मतलब है सतर्क, टू बी केयरफुल ध्यान देना, ठीक है। टू बी केयरफुल ध्यान देना या सतर्क रहना। मैंने बता दिया विजिलेंट का मतलब है जागरूक, हम कहते हैं ना अलर्ट, विजिलेंट का मतलब है जागरूक, अलर्ट, ठीक है। सो आपका आंसर क्या है? विजिलेंट का मीनिंग है जागरूक, अलर्ट, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। 40 विंक्स का क्या मतलब होता है? विंक का मतलब है ये आंख मारना, ठीक है। 40 विंक्स क्या होते हैं? विंक का मतलब होता है आंख मारना, ठीक है। सजग रहना, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अलर्ट रहना, कॉशियस रहना, सजग रहना, वेरी गुड। 40 विंग्स का क्या मतलब है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 40 विंग्स? अ शॉर्ट नैप, वेरी गुड, झपकी। 40 विंग्स का मतलब होता है झपकी, ठीक है। यस, सो इट इज अ शॉर्ट नैप। आंसर है ऑप्शन सी। झप्पी नहीं है ये जादू की झप्पी वाला नहीं, ये नींद वाली झपकी है, ठीक है, नींद वाली झपकी है। सो अ शॉर्ट नैप। लिटिल कोऑपरेशन, यहाँ पे कोऑपरेशन का स्पेलिंग ही गलत है, ठीक है। गेट हेल्प फ्रॉम समवन मतलब किसी से मदद मिलना, गेट हेल्प फ्रॉम समवन का मतलब होता है किसी से मदद मिलना। एंड टू टेक अ स्ट्रोल, स्ट्रोल का मतलब होता है ऐसे ही जब आप खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करते हो ना, उस वॉक को हम कहते हैं स्ट्रोल, ठीक है। सो टू टेक अ स्ट्रोल, टू टेक अ स्ट्रोल मतलब खाना खाने के बाद या ऐसे ही आप बहुत देर तक बैठकर पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ी देर के लिए चलते फिरते हो ना आप, उसे हम कहते हैं स्ट्रोल लेना, ठीक है। टू टेक अ वॉक, टू टेक अ स्ट्रोल। शॉर्ट वॉक, शॉर्ट वॉक को हम कहते हैं स्ट्रोल, ठीक है। अगला क्वेश्चन, टू गिव अप द घोस्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू गिव अप द घोस्ट? राहुल खोला, राहुल खोला बताओ, आज बता ही दो तुम्हें क्या इश्यूज है, चलो फटाफट बताओ। स्लंबर का मतलब है आलस, ठीक है, गहरी नींद। स्लंबर का मतलब होता है आलस या गहरी नींद। बिल्कुल 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 आएगा ये सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में। ये जो मैं क्लास में करा रही हूं इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। यस, टू गिव अप द घोस्ट का मतलब होता है मर जाना, टू डाई। टू गिव अप द घोस्ट का मतलब है मर जाना, टू डाई, ठीक है। क्लास के बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अनअकैडमी का चाहे मेरा स्पेशल क्लास हो, चाहे प्लस कोर्स हो, पेड कोर्स हो, चाहे आपका यहाँ पे जो हम लोग क्लास में कर रहे हैं वो, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। हाँ, क्लास में मतलब पढ़ाया हुआ चीज अगर तुम रिवाइज करके नहीं जाते हो, गलती करते हो, तो इसके लिए सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पे टू सफर मतलब भुगतना, टू सफर का मतलब होता है भुगतना। टू फाइट इवल फोर्सेस मतलब, इवल फोर्सेस का मतलब होता है शैतानी ताकतें, इवल फोर्सेस का मतलब होता है शैतानी ताकतें। एंड टू फाइट इवल फोर्सेस का मतलब होता है शैतानी ताकतों से लड़ना। टू फाइट इवल फोर्सेस का मतलब होता है
ही डाइड, चलो कह सकते हो, ठीक है। टू फाइट इवल फोर्सेस का मतलब होता है शैतानी ताकतों से लड़ना। टू बिकम रैशनल, रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल, रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल, ठीक है। रैशनल का मतलब होता है लॉजिकल, प्रैक्टिकल, सो प्रैक्टिकल बन जाना, लॉजिकल बन जाना, ठीक है। देन टू डाई इन हार्नेस, व्हाट डू वी मीन बाय टू डाई इन हार्नेस? इसका आंसर कोई गलत नहीं करेगा, बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आपकी कई बार आ चुका है एयरफोर्स के और नेवी के, ठीक है। आप मुझे बताएंगे टू डाई इन हार्नेस का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टू डाई इन हार्नेस? वेरी गुड, टू डाई इन सर्विस, टू डाई इन सर्विस। प्री मेडिटेटेड, मुझे यहाँ पे बताएंगे यहाँ पे प्री मेडिटेटेड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्री मेडिटेटेड? प्री मेडिटेटेड का मतलब क्या है? कोई मुझे बता सकता है? नौकरी के दौरान, सेवा के दौरान मृत्यु को प्राप्त होने को हम कहते हैं टू डाई इन हार्नेस, टू डाई वाइल इन सर्विस। प्री प्लान्ड, वेरी गुड, प्री मेडिटेटेड का मतलब है प्री प्लान्ड, पहले ही सोचा समझा, ठीक है, पहले ही सोचा समझा। प्री प्लान्ड मर्डर मतलब पहले ही सोचा समझा मर्डर है। डाइंग यंग इन एन एक्सीडेंट एंड टू बी टेकन बाय सरप्राइज मतलब चकित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है। थिंक टू मर्डर नहीं होता है बेटा, पहली बात तो थिंक टू कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। थिंक कोई वर्ड नहीं होता है, जो वर्ड होता है थिंक का V2 फॉर्म और V3 फॉर्म वो है थॉट। थिंक का V2 और V3 फॉर्म है और उसे हम कहते हैं थॉट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कास्टिंग पर्ल, पर्ल का मतलब क्या है? मोतियां, पर्ल का मतलब है मोतियां। स्वाइन का मतलब क्या है? पिग, सुअर, स्वाइन का मतलब क्या है? पिग, सुअर, ठीक है। सो कास्टिंग पर्ल बिफोर स्वाइन, इसका मीनिंग क्या होगा आप मुझे बताएंगे? कास्टिंग, यस रोहित प्रकाश, एयरफोर्स की भी क्लासेस होती है। कास्टिंग पर्ल बिफोर स्वाइन, आंसर बताएंगे। राहुल खोला, ओहो ये जब गुस्सा होता है तभी इसका मैसेज मुझे दिखता है। आंसर, ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग, अनडिजर्विंग मतलब जो डिजर्व नहीं करते हैं, अनडिजर्विंग का मतलब जो डिजर्व नहीं करते मतलब जो लायक नहीं हैं उनको अच्छी चीजें देना। तो मुझे बताओ क्या एयरफोर्स अनडिजर्विंग स्टूडेंट्स को सिलेक्शन देना चाहिए? क्या एयरफोर्स, हमारा एमएन सिलेक्शन बोर्ड क्या अनडिजर्विंग स्टूडेंट्स को सिलेक्शन देना चाहिए? नहीं। डिजर्विंग स्टूडेंट्स कौन होंगे? जो पढ़ेंगे। डिजर्विंग स्टूडेंट्स कौन होंगे? जो पढ़ेंगे। आप कौन है बताइए? आप डिजर्विंग स्टूडेंट है या अनडिजर्विंग? आप मुझे बताएंगे आप डिजर्विंग स्टूडेंट है या अनडिजर्विंग? ऑफर करना मतलब आप किसी को ऑफर नहीं करते हो, ऑफर करते हो सीट, ऑफर करते हो खाना, ठीक है। वर्दी स्टूडेंट्स है, डिजर्विंग स्टूडेंट्स है, लायक स्टूडेंट्स है, योर बेस्ट स्टूडेंट्स है, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा खलनायक हो, ओके चलो। स्पीकिंग नाइस वर्ड्स, अच्छी अच्छी बातें बोलना और कन्विंस करना, ये बहुत लोग करते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोल के कन्विंस कर लेते हैं। अपलिफ्ट करना मतलब सुधारना, अपलिफ्टिंग द नीडी फॉर देयर वेलफेयर, वेलफेयर का मतलब होता है उनकी भलाई, उनकी भलाई के लिए उनको अपलिफ्ट करना, अपलिफ्ट करना मतलब उनके बुरे कंडीशन में सुधार लाना, ठीक है। उनका जो भी परिस्थिति है, बुरी परिस्थितियों में से उनको अच्छी परिस्थिति में लाने को हम कहते हैं अपलिफ्ट, बुरी परिस्थिति में से अच्छी परिस्थिति में लाने को हम कहते हैं अपलिफ्ट। अपलिफ्ट द नीडी का मतलब है जरूरतमंद, अपलिफ्ट का नीडी का मतलब है नीडी का मतलब है जरूरतमंद। डूइंग वर्थवाइल थिंग्स, डूइंग वर्थवाइल थिंग्स, वर्थवाइल का मतलब क्या है? डूइंग वर्थवाइल थिंग्स, वर्थवाइल का मतलब भी है करने के लायक काम करना। टू अननोन पीपल मतलब जो अनजान लोग हैं, वर्थवाइल का मतलब है गुड, वर्थवाइल का मतलब होता है गुड।
वर्थ का मतलब होता है गुड. सो डूइंग वर्थ थिंग्स टू अननोन पीपल, अनजान लोगों के साथ में भी भलाई करना, अनजान लोगों के साथ भी भलाई करना. टू डू वर्थ थिंग्स टू गुड और अननोन पीपल. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. अगला क्वेश्चन, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. टाइम, रोहित मेरी स्पेशल क्लास जो सभी के लिए फ्री है वो 7 PM होती है. सुमन शर्मा नाम से मेरा आईडी है, आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लेंगे. सुमन शर्मा नाम से मेरी आईडी है, आप अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लेंगे. ठीक है, और फॉलो कर लेंगे तो मेरे जब भी कोई भी कोर्सेज या स्पेशल क्लासेस, 7 PM तो स्पेशल क्लास होती है, आज नहीं है हालांकि. ठीक है, 7 PM ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए, कंप्लीटली फ्री होता है ये. ठीक है, यहाँ पे स्पेशल क्लास कुछ ना कुछ स्पेशल मैं हर रोज करवाती हूँ स्टूडेंट्स से. ठीक है, कल वाले क्लास में मैंने कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स कैसे डेवलप करना है, कौन सी बातों को हमें ध्यान देना है एनडीए को ध्यान में रखते हुए, हाई लेवल पैसेज के लिए मैंने ये स्पेशल क्लास कल लिया था शाम को 7 बजे. ठीक है, सो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, अ मैन विथ नो मीन्स मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है. नो मीन्स मतलब कंगाल, नो मीन्स का मतलब है कंगाल. अ मैन विथ नो मीन्स का मतलब है कंगाल आदमी. जेनरस मैन, दरिया दिल आदमी. मैन ऑफ कैरेक्टर मतलब अच्छे कैरेक्टर का आदमी, अच्छे कैरेक्टर वाला आदमी. ठीक है, एंड अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस. अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस मतलब उसमें कोई अच्छाई नहीं है. मैन ऑफ नो सब्सटेंस का मतलब है उसमें कोई अच्छाई नहीं है. सो वेरी गुड, आपका आंसर है ऑप्शन ए, अ मैन विथ नो मीन्स, जो बिल्कुल कंगाल है, बेसहारा है, असहाय है. वेरी गुड, सो आपका आंसर है अ मैन ऑफ नो मीन्स. टेल मी व्हाट इज द आंसर टू दिस. होल्ड वंस हॉर्सेस. व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस इडियम, होल्ड वंस हॉर्सेस. असैसिनेशन का मतलब होता है किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की हत्या. ठीक है, हत्या, इट्स मर्डर बट इट्स डिफरेंट फ्रॉम असैसिनेशन. असैसिनेशन जब किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की, जैसे प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की या किसी फेमस पर्सन को अगर उसकी हत्या कर दी जाती है तो हम उसे उसके लिए वर्ड यूज करते हैं असैसिनेशन. वेरी गुड, वेरी गुड. कीप वंस एक्सपेक्टेशंस मतलब अपनी उम्मीदें रखना. कीप वंस एक्सपेक्टेशंस मतलब उम्मीदें रखना. ठीक है, कीप वंस एक्सपेक्टेशंस का मतलब है उम्मीद रखना. कीप वंस गिफ्ट का तो मतलब है आपको जो भी गिफ्ट मिला है वो रख लो. हाई ऑन एनर्जी, यस, हाउस द जोश, हाई मैम. सो वो कैसा है, यू आर हाई ऑन एनर्जी मतलब पूरे जोश में. हाई ऑन एनर्जी का मतलब होता है पूरे जोश में. ओके कृतार्थ, इसका PDF मिल जाएगा आपको. ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूंगी, मैंने मॉक का भी PDF दे दिया है टीम को, हो सकता है उन्होंने अपलोड नहीं किया होगा, मैं एक बार चेक कर लूंगी. उसके अलावा ये इंग्लिश विद सुमन, ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस पे कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे. यहाँ पे अगर आपको कुछ डाउट्स पूछना है आप मुझसे डाउट्स भी पूछ सकते हैं. ठीक है, ये इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर लेंगे 9821060203. व्हाट्सएप कैसे करेंगे, अपना कोर्स का नेम, अगर मान लीजिए कि आप एनडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एनडीए लिखेंगे, एयरफोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एयरफोर्स लिखेंगे. फिर उसके बाद में वाईफाई स्टडी, अब वाईफाई स्टडी पर मुझे देख रहे हैं ना, तो आप लिख देंगे वाईफाई स्टडी और यहाँ अपना लिख देंगे नाम. ठीक है, योर नेम, यहाँ पे आप अपना नेम लिख के इस तरह से आप मुझे व्हाट्सएप कर देंगे. ठीक है, तो फिर मैं आपको अप्रोप्रिएट ग्रुप में ऐड कर दूंगी. इंग्लिश विद सुमन इस टेलीग्राम चैनल पर अगर आप कनेक्ट हो जाते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल पर आपके जो भी इंग्लिश के डाउट्स आते हैं, और बाकी इसमें भी मॉक्स काफ़ी सारे होते रहते हैं, लाइव क्विज वगैरह होते रहता है, तो हम वो क्विज भी अटेम्प्ट कर लिया करेंगे और आप अपनी डाउट्स भी मुझसे पूछ सकते हैं. और होल्ड वंस हॉर्सेस का आंसर है हैव पेशेंस. होल्ड वंस हॉर्सेस का मतलब होता है शांति रख, धैर्य रख. हम कहते हैं ना, जब अभी जैसे बच्चे पूछते हैं मैम एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा, मैं क्या कहूंगी, शांति रखो, होल्ड योर हॉर्सेस. ठीक है, शांति रखो, धैर्य रखो. आप ये बताओ क्या आप एग्जामिनेशन के लिए तैयार है. जितेश, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, मैं ये बता चुकी हूँ, करवा चुकी हूँ आपको. ठीक है, वेरी गुड यश, वेरी गुड. ठीक है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, पुल अप योर सॉक्स, सॉरी पुल योर सॉक्स अप.
पुल योर सॉक्स अप, आंसर बताएंगे मुझे, व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, पुल योर सॉक्स अप, आंसर बताएंगे। इसमें बहुत लोग गड़बड़ करने वाले मुझे पता है। शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब आप में से मैक्सिमम बच्चे गलत करेंगे, मतलब मुझे करेक्ट आंसर देता हुआ 10 में से एक बच्चा दिख रहा है, बाकी सब मैक्सिमम गलत आंसर दे रहे हैं। टू पुल योर सॉक्स अप का मतलब होता है सुधारना। स्कूल में क्या होता था, आपके सॉक्स जब नीचे होते थे तो आपको आपका क्लास मॉनिटर आके सुधारता था कि सॉक्स ऊपर करो, ढंग से बैठो, ढंग से रहो, है ना। सो पुल योर सॉक्स अप का मतलब होता है टू इम्प्रूव, सुधारना। पुल योर सॉक्स अप का मतलब होता है टू इम्प्रूव, सुधारना, ठीक है। पुल योर सॉक्स अप का मतलब है इम्प्रूव करना, सुधारना। यस, बहुत कम ही बच्चों का सही है, मैक्सिमम बच्चों को, आप में से 80% स्टूडेंट्स को लगा कि ये टू गेट रेडी है, ठीक है। बाकी 10% स्टूडेंट्स को, कम से कम 10% स्टूडेंट्स को लगा कि आंसर टू स्टार्ट है, ठीक है। बाकी कुछ लगभग 3 से 4% लोगों को लगा कि आंसर फिनिश है, और इम्प्रूव आंसर सिर्फ 6 से 7% लोगों ने ही दिया था, 6 से 7% लोगों ने ही दिया था। और मैं आपको बता दूं, इस तरह का क्वेश्चन ही आपका सिलेक्शन डिसाइड कर देगा, इस तरह का क्वेश्चन ही आपका सिलेक्शन डिसाइड कर देगा, क्योंकि ऐसा कोई बम्पर क्वेश्चन आता है जिसमें मैक्सिमम लोग बाहर हो जाते हैं, मैक्सिमम लोग बाहर हो जाते हैं, ठीक है। सो पुल योर सॉक्स आपका मतलब क्या है, सुधारना, टू इम्प्रूव। पुल योर सॉक्स का मतलब क्या हो गया, सुधारना, इम्प्रूव, ठीक है। सो ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन जो होते हैं ये सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। लाइव टेस्ट आपका होता है 2 मिनट साइलेंस फॉर अस, हाँ आदित्य, ठीक है। सो ऐसे वाले क्वेश्चन पे ये 80% वालों के लिए 2 मिनट साइलेंस जरूर रख सकते हैं, ठीक है। एवरी सैटरडे हमारा लाइव क्विज होता है जो कंप्लीट मॉक होता है, बीच में लाइव क्विज होगा दूसरे टॉपिक्स पे, लेकिन कंप्लीट मॉक आपका होता है एवरी सैटरडे, कंप्लीट मॉक आपका होता है एवरी सैटरडे। इज दैट क्लियर, ठीक है। चलो, सो एक बार फिर से मैं सभी स्टूडेंट्स को बता दूं, मेरा कंप्लीट एनडीए इंग्लिश का बैच शुरू हो चुका है 29 जून से, 29 जून 2020 से शुरू हो चुका है कंप्लीट एनडीए का बैच। आप एनरोल कर लेंगे अपने आप को, और जो भी आपका कोर्स फी है उस कोर्स फी में 10% डिस्काउंट के लिए, कोर्स फी में 10% डिस्काउंट के लिए आप सुमन 10 कोड अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप सुमन 10 कोड अप्लाई करेंगे, आपको अनअकैडमी पे जितने भी डिफेंस कोर्सेज है, सभी सब्जेक्ट्स के सभी डिफेंस कोर्सेज, यानी कि एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सभी कोर्सेज पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। अपना गोल चूज करेंगे, अपना गोल चूज करेंगे कि आप एयरफोर्स एनडीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीडीएस एफकैट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीएपीएफ, ठीक है। सो अपना गोल चूज करके जिस भी गोल पर आप जाएंगे, अनअकैडमी पे जितने भी डिफेंस कोर्सेज है सभी डिफेंस कोर्सेज पे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा अगर आप ये कोड अप्लाई करेंगे। अप्लाई करना नहीं भूलना, बहुत बच्चों का मुझे मैसेज आ रहा है, वो बोल रहे हैं कि मैम हमने कोड लगा दिया है लेकिन 4000 ही अकाउंट से कटा है। तो 4000 आपका अकाउंट से तब कटेगा अगर आप अप्लाई पे क्लिक नहीं करेंगे। सो कोड अप्लाई करना नहीं भूलेंगे, ठीक है। एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एयरफोर्स वाई ग्रुप, नेवी, एनडीए, सभी कोर्सेज पे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी ऐप अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेंगे, और वहां पर सुमन शर्मा इस आईडी से, इस नाम से मेरा प्रोफाइल है, आप मुझसे यहाँ पे अनअकैडमी पर कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। ऑल राइट, दैट्स यस 3600 में आपको सभी कोर्सेज, मैथ्स, फिजिक्स, जीएस, सभी इंग्लिश, सभी कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आपको अलग अलग हर सब्जेक्ट के लिए नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। इतने में ही आपको सभी सब्जेक्ट्स का अवेलेबल हो जाएगा, ओके। सो 3600 और 3 मंथ्स के लिए आप डिफेंस में जितने भी कोर्सेज है और जितने भी बैचेज है आप सभी अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और
इन बैचेस का, अनअकैडमी के बैचेस का मैं आपको खास बात बता दूं, हर तीसरी क्लास हमारी डाउट क्लास होती है। हर तीसरी क्लास हमारी डाउट क्लास होती है, मतलब आप अपना एक्सक्लूसिव डाउट्स वहाँ पे पूछ सकते हैं। यहाँ देखो कई सारे बच्चे हो जाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपके डाउट्स मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, ठीक है। डाउट क्लास होता है, वीकली क्विज होता है, हर हफ्ते क्विज होता है वहाँ पे, ठीक है। वीकली क्विज होता है यानी कि हर हफ्ते क्विज होता है। एक तो डाउट क्लास होता है, आपके वीकली क्विज होते हैं, फुल मॉक्स काफ़ी सारा कंडक्ट होता है। जो भी फर्स्ट टाइम एनडीए एस्पिरेंट्स है या एयरफोर्स XY नेवी के एस्पिरेंट्स है या जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, उनके लिए तो ये सब्सक्रिप्शन लेना अ मस्ट है, ठीक है। आप इधर उधर भटकेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि भटकने में आप अपना समय, आप अपना अटेम्प्ट और कई बार आप अपना सिलेक्शन गंवा बैठते हैं, ठीक है। सो अपना समय, अपना अटेम्प्ट गंवाने से पहले आपको पता ही है लिमिटेड एज में आपको सिलेक्शन लेना होता है। उस लिमिटेड टाइम में आपको भटकना और जुगाड़बाजी में नहीं पड़ना है, आपको टारगेटेड तैयारी करना है, टारगेटेड प्रेपरेशन करना है, ठीक है। चलिए, अगर कोई डाउट है, अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, एडमिशन रिलेटेड अगर कोई डाउट है, तो आप मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एडमिशन रिलेटेड अगर डाउट्स है तो इस नंबर पर फ़ोन करेंगे। आई विल गेट बैक टू यू अगर फ़ोन रिसीव नहीं हुआ, बिकॉज आई माइट बी इन द क्लास और समथिंग, ठीक है। और इस ग्रुप पर आप सभी डाउट्स के लिए जुड़ जाएंगे, इंग्लिश विद सुमन, इस ग्रुप पर आप सभी डाउट्स के लिए जुड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, इस बैच का टाइम मेरा 1:30 बजे से चल रहा है। ये बैच ऑलरेडी शुरू हो चुका है, 1:30 बजे से 3 बजे तक क्लास चलती है, ठीक है। 1:30 बजे से 3 बजे तक आपकी इंग्लिश की क्लास चलती है, ठीक है। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड। अभी आपके नीरज सर की क्लास होगी, नीरज बैसला सर मैथ्स लेंगे अभी, सो कनेक्टेड रहेंगे। 1-2 मिनट का ब्रेक चाहिए तो आप ब्रेक ले लीजिए और फटाफट आ जाएंगे आप वापस से। द कोच की पूरी टीम आप लोगों के साथ में यहाँ पर जुड़ी हुई है, दिन रात मेहनत करके आप लोगों के सिलेक्शन की ओर हमने सभी एनर्जी अपनी लगा दी है, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। यस कृतार्थ, आई विल शेयर द PDF विद द टीम एंड दे विल अपलोड इट। बाकी आपको इसका PDF यहाँ पर भी मिल जाएगा, इस टेलीग्राम चैनल पर, ये जो टेलीग्राम चैनल है इस पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। नहीं, वहाँ क्लास कोर्स नहीं आएगा, कोर्स यहीं पे आएगा वाईफाई स्टडी और अनअकैडमी पर, ठीक है। चलो, थैंक यू, नमस्ते एंड जय हिंद।